एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम पढ़ेंगे इस सेशंस में हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 10 और चैप्टर नंबर 19। पोएम है। पोएम का नाम है स्ट्रेंज टॉक। देखते हैं स्ट्रेंज टॉक। टॉक यानी कि बात करना और स्ट्रेंज यानी कि कोई अलग तरह की। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में ये कहा कि इस पोयम में एक छोटा सा हरा कलर का क्या है, फ्रॉग है। फ्रॉग है और ये फ्रॉग कहाँ रहता है, एक लॉग यानी कि लकड़ी का होता है वो। देखो ये फ्रॉग है और इसको कहेंगे लॉग यानी कि लकड़ी पर रहता है। और गुड मॉर्निंग हम सब सभी को सुबह गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन ये फ्रॉग क्या बोलता है, ओनली क्रॉक क्रॉक। फिर देखो आगे, अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड and a little did he lack, but when we asked how do you do, he only said quack quack. यानी कि देखो यहाँ क्या कहा, ये फ्रॉग के बाद उसी तालाब के पास में वाटर साइड यानी कि उसी पानी के पास में एक बतख रहता है। तो उसको जब कोई दूसरे लोग जानवर पूछते हैं हाउ डू यू डू यानी कि तुम क्या कर रही हो, तो वो ओनली क्या कहता है, क्वैक क्वैक, उसकी आवाज़ निकालता है। यानी कि फ्रॉग की आवाज़ है क्रॉक क्रॉक और डक की आवाज़ है क्वैक क्वैक। वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर देखो आगे, अ लिटिल पिग लिव्ड इन द स्टे एज फास्ट एज ही कुड बी, and when he asked for a dinner he cried aloud वी वी। यानी कि वहाँ और आगे जाके तो देखो एक झाड़ियों के पीछे एक पिग रहता है और ये पिग है। कोई भी पिग को जब डिनर यानी कि रात के खाने के लिए बुलाते हैं तो वो ओनली क्या कहता है, क्राइड यानी कि वो रोता है और लाउडली क्या बोलता है, वी वी, यानी कि पिग की आवाज़ है ऐसे वी वी। 3 pups lived in can and loved to make a row, and when they meant maybe go out they said bow wow bow wow। यानी कि देखो केनल का मीनिंग है कुत्ते का जो घर है रहने का, उसे कहते हैं केनल। तो वो इस केनल में 3 पपी रहते हैं और पपी को जब भी बुलाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, बौ 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 बौ। आगे देखो पोयम में, इन ऑल दिस एनिमल talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once. Would it make noise? यानी कि ये जो सारे एनिमल्स है वो हम इंसानों की तरह भी कई सारी लैंग्वेज उसकी बोलते हैं। एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, यानी कि हमारी तरह बोलते हैं उसके लैंग्वेज के। यानी कि ये फ्रॉग की आवाज़ है क्रोक क्रोक, ये डक की आवाज़ है क्वैक क्वैक, उसी तरह। तो वो अलग अलग आवाज़ें हैं। पोएम के जो राइटर है वो है एलियट्स। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड। इंस्टेड यानी कि उनके बदले, लेक यानी कि तालाब, स्टे यानी कि झाड़ी में रहना, किनल यानी कि कुत्ते के रहने का घर, रो नीचे, और मिंट यानी कि जब वो मिलते हैं तब। अब देखते हैं आगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट है, रीडिंग इज फन, आर दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये सेंटेंस सही है या गलत वो बताना है। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, false, a little pig loved to make a row, false, a ducky only said croak croak, false, a pig cried aloud wee wee। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स टॉक। सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर्स कॉल हर टॉकेटिव। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, वाई यू आर अ टॉकेटिव। यानी कि एक भाई और बहन है, बहन का नाम है सीमा, तो उसका भाई कहता है कि यू आर वेरी टॉकेटिव, तो बहुत बात ही करती है। व्हेन द टीचर इज टीचिंग ए क्लास, तो उसको क्या कहेंगे, टीचिंग। ऑन द प्ले ग्राउंड प्लेइंग, वाई शी इज ईटिंग, यानी कि जब वो खाती होगी तब। आंसर,
होगा यस और नो। व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्कूल, तो वो भी बहुत लंबी लंबी बातें करती होगी ऐसे। अब देखो आगे की एक्सरसाइज का नाम है लेट्स राइट कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। कि इस बॉक्स में जो है वो व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड यू आर, व्हाट डू यू, व्हेन डू यू प्ले, वेयर डू यू लिव। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिक द राइट द करेक्ट वर्ड, यानी कि इसमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको हम पर राइट करना है। वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास, डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, ये वाटर आएगा। ही ट्राइड टू क्लाइंब अ ट्री, विल यू प्लीज हेल्प मी, ये प्लीज आएगा। कैन आई सी विथ माई आईज, ये वाला सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इस शब्द का इस्तेमाल कर में हमें वाक्य बनाने हैं। इज, ही इज प्लेइंग, आर वी गो टू पिकनिक। फिर देखो हैव, आई हैव अ नाइस ड्रेस, हैज, यू हैज अ ब्यूटीफुल पर्स, हैड, ही हैड अ पेट डॉग। राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट, यानी कि देखो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आपको अपने पेट के बारे में कोई भी 5 लाइन सोचकर लिखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट्स एंजॉय दिस पोयम, इस पोयम को हमें दिखता है सिर्फ रीड करना है। द वाइज ओल्ड आउल, a wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke. The less he speak, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? यानी कि इसमें ये wise old bird owl है, वो oak पर रहता है, oak के ट्री पर, और क्या करता है कि देखता बहुत कुछ है, बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। तो हमें भी इस आउल की तरह ही रहना चाहिए। अब देखते हैं पिक्चर स्टोरी। दिस इज कॉल्ड अ पिक्चर कंपोजिशंस, यानी कि पिक्चर को देखकर हमें कहानी बनानी है। लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टॉर्टोइस। देखो द टॉकेटिव टॉर्टोइस मीट two birds, then the tortoise went with the 2 birds. फिर देखो टोर्टोइज है वो नीचे छूट जाता है, ये दोनों बर्ड्स उसको ऐसे लकड़ी पर जा रहा था तो गिरा देते हैं और ये दोनों साथ पर चले जाते हैं। अ टेल फ्रॉम पंचतंत्र, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही देखो ये टोर्टोइज था, इन दोनों पक्षी पर विश्वास किया, फिर उसको उड़ाकर देखो ले चले, इसने अपने मुंह में ऐसे लकड़ी डाली है देखो, और ये दोनों उसको गिरा देती है बेचारी टोर्टोइस को ही। तो यहाँ होती है स्टोरी खत्म। तो यहाँ आपको पिक्चर कर देखकर लिखना था। अब देखो लेट्स कॉपी एंड राइट। Copy each question and then choose the right answer from the read box. One has been done for you. Is the man tall or short? तो यहाँ हम लिखेंगे the man is tall. Is the woman tall or short? तो woman is short. Is the elephant big or small? Elephant is a big. Is the mouse big or small? The mouse is small. Is the tree green or red? The color of a tree is green. Is the house green or red? The color of a house is red. तो यहाँ हमें इसको देखकर इसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ लिखने थे। तो ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर नंबर 19 भी ख़त्म होता है। अब देखो चैप्टर नंबर 20, लास्ट चैप्टर ऑन द पेज नंबर 167, द ग्रास हॉपर एंड द एंट। ग्रास हॉपर यानी कि टीडी, आपने ग्रीन कलर ना देखा है वो, और एंट का मीनिंग पता है क्या है, एंट, और ये ग्रास हॉपर का भी मीनिंग होता है टीडे, ऐसा टीडी। अब देखो क्या है कहानी में। वंस देयर इज अ लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर, यानी कि ये ग्रास हॉपर था वो बहुत आलसी था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, उसको काम करना नहीं पसंद था। ऑल डे लॉन्ग ही sang songs and played in the warm sunshine, यानी कि पूरा दिन वो गाना ही गाता रहता था सनशाइन में, यानी कि कड़ी धूप में। ही लुक एट मी, आई एम
as happy as he can be. The grasshopper laughed at the bird and hardworking ants as they work day and night. यानी कि ये ग्रास हॉपर है, ये बेचारी कीड़ी जो एंट है उस पर हंसता रहे चीटी पर हंसता रहता था, क्योंकि वो पूरा दिन हार्ड वर्क करके कीड़ी जो चीटी होती है उसका वर्क क्या होता है कि खाना इकट्ठा कर कर ले जाना। तो ये ग्रास हॉपर जो ये टीडे हैं वो उस पर हंसता रहता था। तो आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।